काला क्रिकेट बोर्ड, गोरा कोच, आप ये अल्फाज याद रखिएगा। हम आगे चलते हैं। बाबर आजम टी20 में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, यानी ओपनिंग करेंगे साइम अयूब और साहिबजादा फरहान। फखर जमान को हमने ड्रॉप इसलिए किया क्योंकि हम टी20 में उनकी टेक्निक बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन वो ओडीआई खेलेंगे। उसके साथ साथ बातें हो रही हैं कि हम उस्मान खान को वापस इसलिए लेकर आए क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा पाकिस्तान के महान कोच जनाब माइक हैसन साहब कर रहे हैं। चले मान ली हसन साहब, आपकी बात भी मान ली, लेकिन फिर ये बताइए कि अगर वो स्पिन को इतना अच्छा खेलते हैं तो आप उनको एशिया कप में साथ क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि एशिया कप में तो सबसे ज्यादा स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी और भारत के खिलाफ वहां चार चार, भारत की टीम में वहां चार चार स्पिनर्स मौजूद थे। तो फिर आपने भारत के खिलाफ उनको क्यों इस्तेमाल किया नहीं है? इसका जवाब है आपके पास तो दीजिएगा जरूर। माइक हैसन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की मुमकिन प्लेइंग 11, जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बन रही है पहले टी20 आई के लिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उस पर भी नजर डालेंगे। और बात करेंगे कि भाई ये जो शुरू पर मैंने इतनी बड़ी बात की कि काला क्रिकेट बोर्ड यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है क्या वो काला है, और फिर जो होल्ड है वो क्या सारा गोरे का है? 2026 का वर्ल्ड कप खेलना है तो फिर उसकी प्लानिंग के लिए ये जो चीजें ऊपर नीचे की जा रही हैं, अब कुछ बड़े खिलाड़ियों को बातें सुनाई जा रही हैं, कुछ पुराने खिलाड़ियों को कहा जा रहा है कि तैयार रहिएगा। सारी कहानी, सारी स्टोरी, इस पूरे सिनेरियो का चीर फाड़ करके आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले वो जो मैंने शुरू पर बात की है ना, उस पर थोड़ी सी नजर डालता हूं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है क्या मोहसिन नकवी साहब खुद मेरिट पर यहां पर आए, क्योंकि वो तो एक सेनेटर भी हैं, वजीर दाखिला भी हैं, और पहले वो एक जर्नलिस्ट थे, खुद अपना चैनल भी चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां पर वो पार्ट टाइम लेकर चल रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जहां क्रिकेट का बेतहाशा जुनून है, गलियों में क्रिकेट खेली जाती है, सड़कों पर क्रिकेट खेली जाती है, लोग अपने घर के सामने वो जो होता है ना सैन, वहां क्रिकेट खेलते हैं, छतों पर क्रिकेट खेलते हैं। इतना जुनून, इतना पैशन, जहां क्रिकेट को एक फेस्टिवल के तौर पर बनाया जाता है, वहां मोहसिन नकवी साहब को लगता है कि मैं क्रिकेट को पार्ट टाइम लेकर चलूंगा। और फिर जब टीम हारती है तो आप बड़े बड़े दावे करते हैं, कभी कहते हैं सर्जरी करूंगा, कभी कहते हैं ग्रैंड ऑपरेशन करूंगा, और फिर कभी वहाब रियाज को बली का बकरा बनाकर ड्रॉप कर देते हैं, कभी खुशदिल शाह को जिस 20 गेंदे खेले थे एशिया कप में उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, कभी हुसैन तलत को लेकर जाते हैं अचानक टीम में, फिर उनको ड्रॉप कर देते हैं, कभी बाबर रिजवान ओडीआई फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी हारते हैं तो आप उनको टी20 टीम से ड्रॉप कर देते हैं। यह है आपका चेयरमैन। अब जो वो लफ्ज मैंने शुरू पर यूज किया, क्या वो दुरुस्त यूज किया? आप लोग बताइएगा। और फिर गोरे कोच की बात करते हैं माइक हैसन साहब, जो कि कहते हैं कि बाबर आजम और रिजवान टी20 टीम में हमारे साथ नहीं होंगे। फिर अचानक बाबर आजम को वापस लेकर आते हैं और कभी उनका नंबर चेंज कर देते हैं, कभी खबरें आती हैं कि भाई वो विकेट कीपिंग करेंगे। ये हो क्या रहा है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या पाकिस्तान सर्कस बोर्ड है? और फिर चले ये भी माफ किया, अब बाबर रिजवान का आप चले चाहते थे कि उनकी गेम टी20 के मुताबिक नहीं है, एक समय के लिए हम ये मान लेते हैं, लेकिन जो आपने चीजें की, चलते टूर्नामेंट में आप ओपनिंग प्लेयर बदल देते हैं, साइम अयूब का कॉन्फिडेंस नीचे लगा होता है, कभी आप उनको ओपन बल्लेबाजी कराते हैं, कभी नंबर 3 पर फखर जमान कभी ओपनिंग करते हैं, कभी नंबर 3 पर, कभी नंबर 4 पर सलमान अली आगा, कभी खुद तीसरे नंबर पर आते हैं, कभी डाउन दी ऑर्डर चले जाते हैं। अब फिर भारत के खिलाफ आप 10 ओवर में 100 बनाते हैं और आप हारिस को नहीं भेजते, आप हुसैन तलवत को भेज देते हैं। ये कोच कर क्या रहा है? और फिर 2026 की अगर टीम बनानी है तो ऐसे नहीं चलेगी। तो ये वो मैं जो पहली बात की थी उसको समअप किया। अब मैं माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाता हूं। उन्होंने सीधी बात कह दी कि बाबर आजम को एक और मौका मिला और वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, विच इज फाइन। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम जैसा खिलाड़ी, जिसका कद इतना बड़ा और जिसने परफॉर्म किया ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के लिए, एक ऐसा खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए। अगर शुरू पर साहिबजादा फरहान हूं, साइम अयूब हूं, या फिर सलमान अली आगा हूं, हसन नवाज हूं, शुरू पर जल्दी अगर ऊपर से विकेटें गिर जाती हैं तो बीच में आपको बाबर आजम चाहिए जो तीसरे नंबर से लेकर इनिंग्स को कैरी करे और कम अज कम फिनिशिंग नोट तक लेकर जाए। तो ये एक अच्छी चीज, देखिए जो अच्छी चीज है हम उसको सामने अगर कहेंगे कि अच्छी चीज है, हम तनकीद नहीं करते, हम एक्चुअल जर्नलिस्ट हैं। जहां गलत होगा उसको गलत कहेंगे, जहां सही होगा उसको सही कहेंगे। फिर दूसरी बात उन्होंने ये की कि मोहम्मद हारिस को बहुत मौके मिल चुके हैं और अब उनकी जो डोमेस्टिक में एवरेज है वो भी 17 की है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद हारिस का कैरियर खत्म हो गया, लेकिन बहुत कुछ इंप्रूव करना होगा, इसलिए डोमेस्टिक में भेजा है, विच इज आल्सो एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि मोहम्मद हारिस को काफी मौका मिला पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए, और जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो टीम में आपकी जगह नहीं बनती। और 3-4 मौकों की बात नहीं है, पिछले 15-20 मैचेस में से रेगुलर जो है ना, पिछले 15-20 मैचेस में आप टीम के साथ चल रहे हैं। तीसरी जो उन्होंने चीज कही कि फखर जमान जो है वो टी20 क्रिकेट में उनकी टेक्निक नहीं है, तो हमने उनको डोमेस्टिक में भेजा कि टेक्निक दुरुस्त करें, जबकि ओडीआई में हमने उनको रखा। आई मीन यहाँ ये क्या हो रहा है? आपने कहा कि फखर जमान से हमने बात की, फखर जमान ने कहा कि मैं ओडीआई में कम बैक करना चाहता हूँ, ओडीआई खेलना चाहता हूँ, तो हमने उनको रख लिया। जबकि टी20 में से हमने उनको ब्रेक दी, रेस्ट दी या निकाला, जो भी है वो इसलिए निकाला क्योंकि टेक्निक नहीं है। यार एक खिलाड़ी जिसकी टी20 में टेक्निक नहीं है, आप उसको ओडीआई में रख रहे हैं, ये फिर क्या चल रहा है? वो आप किस तरह टीम बना रहे हैं? आप क्या खिलाड़ियों से खुद पूछ कर टीम बनाएंगे? चेयरमैन टीम बना रहा है, सिलेक्शन
कमेटी टीम बना रही है, कप्तान बना रहा है, या खिलाड़ी खुद कह रहे हैं कि भाई इस खिलाड़ी को रखा जाए, या फिर सोशल मीडिया के प्रेशर पर आप टीमें बनाते हैं? ये चल क्या रहा है? वो पंजाबी में कहते हैं ना कि पेट कसाई को वो खुद पूछे हुए तुम्हारी रजा की है, तो वही चीज यहां पर नजर आ रही है। आप खिलाड़ियों से पूछ पूछ कर उनको आप रखेंगे कि आपने कौन सा फॉर्मेट खेलना है, तो फिर मोहम्मद आमिर को भी रख लीजिए, T20 तो वो भी खेल ही लेंगे 2026 तक। तो ऐसे टीमें नहीं बनेगी। और फिर ये जो चूरन बेचा जा रहा है कि हम इस तरह टीम बना रहे हैं, आपने टीम बनानी है तो कंप्लीटली खिलाड़ियों का 20 से 25 खिलाड़ियों का एक पोल बनाएं, उनको कहें कि भाई आप 25 खिलाड़ी जो हैं आप में से 15 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, और उनको फिर प्लान देकर टीम के साथ आगे चला जाए। और तीसरी चौथी जो उन्होंने बल्कि बड़ी चीज वो कही, उन्होंने कहा कि हमने कहां चूक किया एशिया कप में, या हमारी कहां बुरी परफॉर्मेंस थी एशिया कप में। हमने तो पिछले 21 मैचेस में से 15 मैचेस जीते जरूर है, आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते, उसके शादियाने बजाएगी, आप बांग्लादेश के खिलाफ जीते और बांग्लादेश के खिलाफ एक सीरीज हारे भी, फिर उसके बाद आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक अच्छी सीरीज जीते, फिर उसके बाद देखा जाए तो एशिया कप में भी कारकर्दगी आपकी उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन भारत के खिलाफ तीनों मैचेस हार जाते हैं। वो चुभी पाकिस्तानी फैंस को, क्योंकि एक ही तो टीम थी जिसके साथ आपने कंपीट किया, श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से जो आप ट्राई सीरीज जीते, ऐसी टीमों के साथ पाकिस्तान ने कंपीट करना ही था और पाकिस्तान ने जीतना ही था। लेकिन भारत के खिलाफ जब आप आए, पूरा मुल्क वो एक झुंड बनकर मैचेस देखता है, वहां पर आप टीम के लिए कुछ नहीं कर पाते, और दोनों मैचेस पहले एक तरफा हार जाते हैं, तीसरे मुकाबले में आपने फाइट जरूर की लेकिन फिर भी हार जाते हैं। तो माइक हैसन साहब, आप अच्छे लगते हैं हमें, आप नई चीजें ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा सच ना कहें कि टीम जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। टीम को बैलेंस बनाने के लिए खिलाड़ियों को प्रॉपर मौका दे, और कम से कम 1-1.5 साल ऐसी टीम बनाएं जिसको रेगुलरली खिलाएं, चाहे वो हारे या जीते। और अगर नई टीम बनानी है तो फिर उसको पूरा कॉन्फिडेंस दिया जाए। अब प्लेइंग 11 आपको बताता हूं कि पहले T20I के लिए पाकिस्तान के खेमे से मेरा खबरी खबर लेकर आया है कि भाई ये टीम बनने जा रही है। उस पर मैं थोड़ा तजिया भी दूंगा अपना कि ये टीम बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। जो टीम आ रही है वो मुझे पसंद नहीं है, मैं और टीम चाहता हूं, फैंस और टीम चाहते हैं, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं आप बताइएगा। अच्छा, पाकिस्तान की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है फॉर द फर्स्ट T20I अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें अगर बात की जाए तो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पर बाबर आजम खेलेंगे। कह दिया बाबर आजम के कोच जनाब माइक हैसन साहब ने कि बाबर आजम नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे, तो वो नंबर 3 पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। फिर हसन नवाज और उस्मान खान के बारे में बात चली कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, जो मुझे भी पता है। ऑब्वियसली सच कहूं तो एशिया में उस्मान खान अच्छा खेलते हैं और स्पिन को खेलना जानते हैं, क्योंकि सारी क्रिकेट दुबई में खेले, पहले पाकिस्तान में खेलते थे, तो स्पिन को वो टैकल कर लेंगे। और जिस तरह का उनका एक अनऑर्थोडॉक्स वे है, स्पिनर्स को अनसेटल कर देते हैं, कदमों का इस्तेमाल कुछ इस तरह का रहता है, कुछ स्टाइल इस तरह का रहता है अनऑर्थोडॉक्स सा, कि आप स्पिन को खेल लेते हैं, तो अच्छी चीज है भाई। मतलब हमने कहां कहा, लेकिन एशिया कप में भी लेकर चले जाते। आपके तो वहां 20-20 पर 5 खिलाड़ी आउट हो रहे थे स्पिन के अगेंस्ट, क्यों नहीं खिलाया उस्मान खान को वहां? हमारा सवाल यह है। फिर सलमान अली आगा कप्तान आ जाएंगे, फिर वहां पर मोहम्मद नवाज मौजूद होंगे, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और इब्रार अहमद। जबकि बाहर बैठने वाले खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो वसीम जूनियर, अब्दुल समद, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक। अगर मेरा बस चले तो यहां पर आप इस टीम में 2 तब्दीलियां कर सकते हैं। फहीम अशरफ की यहां पर आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि या तो फिर वो स्पिन पिच होगी या फिर तेज गेंदबाजी के लिए साजगार पिच होगी। तो फहीम अशरफ जो है वो आधे तीतर आधे बटेर हैं, ये अच्छे खिलाड़ी हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज अ बैड पर्सन, बट इन कंडीशंस में शायद आप अब्दुल समद को खिला दें वहां पर फहीम अशरफ की जगह, और नवाज और उसके साथ साथ सलमान अली आगा कुछ ओवर कर लें, इब्रार भी वहां पर मौजूद है, तो स्पिन वो क्या कहते हैं स्पिन में ये काम चला लेंगे, और तेज गेंदबाजी में नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी विल बी इनफ, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा अगर आप स्पिन क्या कहते हैं कि आप तेज गेंदबाज एक कम नहीं करना चाहते, तो फिर वसीम जूनियर को खिला दें यार। वहां पर वसीम जूनियर को खिला देते तो वो तेज गेंदबाजी का मामला भी खराब हो जाए, वो जो आपके माइंड में खराब हुआ पड़ा है अब वो भी दुरुस्त हो जाएगा। तो फिर उससे ये होगा कि आपकी जो वसीम जूनियर बहुत अरसे से बेंच पर मौजूद हैं, उनको मौका मिल जाएगा, तो अगर अच्छा खेलते हैं तो फिर आगे कंटिन्यू करिए, नहीं तो ड्रॉप कर दीजिए। कम से कम इन चीजों को एक साइड पर तो लगाना शुरू करें, कि चीजों को सॉर्ट आउट करना, चीजों को हल करना तो शुरू कर दे, सोल्यूशन तो ढूंढें। 26 का वर्ल्ड कप सर पर है और आप कह रहे हैं हम टीम बना रहे हैं। ये जो मैं शुरू से एक चीज चीख कर कह रहा हूं ना, वो इसीलिए कह रहा हूं कि खिलाड़ियों को मौका दें यार। अगर नहीं खिलाना तब भी बता दें, मतलब खिलाकर अगर ड्रॉप कर देते तो तब भी ठीक है, नहीं खिलाना फिर आप उनको ड्रॉप भी नहीं कर सकते। चल क्या रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। मुझे कहते हैं बस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।